4 मार्च को अमेरिका ने समुद्र में ईरानी जहाज पर हमला कर दिया था, जिसमें कथित तौर पर 100 से ज्यादा ईरानियों की मौत हो गई थी। चल रही जंग के बीच अमेरिकी अधिकारियों की ओर से ऐसे संकेत मिले हैं कि वो ईरान में अपनी आर्मी यानी कि पैदल सेना भेज सकते हैं, लेकिन ईरान भी इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि ईरान सीज़फायर के मूड में नहीं है, ना ही उसे अमेरिका से कोई समझौता करना है। अगर वो अपनी सेना भेजते हैं तो ईरानी आर्मी इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। अराक्ची ने कहा कि अमेरिका ने अगर जमीनी हमला किया तो उनकी सेना को ये बहुत महंगा पड़ेगा। तेहरान में एनबीसी न्यूज को दिए वीडियो इंटरव्यू में बात करते हुए जब विदेश मंत्री अराक्ची से पूछा गया क्या उन्हें अमेरिका के जमीनी हमले का डर है, इस सवाल के जवाब में उन्होंने गुस्से वाले लहजे में कहा कि हम उनका इंतजार कर रहे हैं। जब मैंने कहा कि हम उनका इंतजार कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं था कि हम युद्ध के जारी रहने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हमने किसी भी हालात, किसी भी संभावना का सामना करने के लिए खुद को तैयार किया है और हम जानते हैं कि हम उससे निपट सकते हैं। अराक्ची ने कहा कि ईरान ने पिछली लड़ाइयों से बहुत कुछ सीखा है। अगर इस युद्ध में जमीनी लड़ाई की नौबत आई तो ईरान अमेरिकी सेना का सामना करने में सक्षम है। अराक्ची ने यह भी कहा कि ईरान ने पूरे देश में यूएस और इजरायली हमलों के बावजूद सीज फायर नहीं मांगा है। उन्होंने कहा कि हमने पिछली बार भी सीज फायर के लिए नहीं कहा था, पिछली बार इजरायल ने सीज फायर के लिए कहा था। इसके अलावा विदेश मंत्री अराक्ची ने मेनाब में एलिमेंट्री स्कूल पर हुए हमले के बारे में भी बात की। इस हमले में दर्जनों स्कूली बच्चे मारे गए थे। इस बारे में यूएस सेना ने कहा कि इसकी जांच चल रही है। अराक्ची ने कहा कि हमले में 171 बच्चे मारे गए थे और इसके लिए अमेरिकी और इजरायली सेना जिम्मेदार है। ईरानी जहाज IRIS देना को लेकर भी ईरान बार बार अमेरिका को घेर रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि मिलन इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026 में हिस्सा लेने के लिए ईरानी जहाज भारत आया था। कार्यक्रम में शामिल होने के बाद जहाज इंडियन ओशियन से वापस ईरान लौट रहा था। तभी 4 मार्च को श्रीलंका के पास यूएस ने हमला कर जहाज को डुबो दिया था, जिसमें कथित तौर पर 100 से ज्यादा ईरानियों की मौत हो गई थी। हमले की जिम्मेदारी अमेरिका ने ली थी। अपने दावे को मजबूत करने के लिए सबूत के तौर पर एक वीडियो भी शेयर किया था। साथ में लिखा था कि हिंद महासागर में अमेरिकी पनडुब्बी ने एक ईरानी जहाज को डुबो दिया जो अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में खुद को सुरक्षित महसूस कर रहा था। उसे एक टॉर्पीडो ने डुबो दिया। इस घटना को लेकर अब्बास अराक्ची ने कहा कि हिंद महासागर में डूबा जहाज निहत्था था और ट्रेनिंग अधिकारियों से भरा हुआ था। इस तरह से जहाज पर हमला करना अपराध है। बता दें कि 28 फरवरी से ईरान, यूएस और इजरायल के बीच संघर्ष चल रहा है। कई अरब देश भी इसमें शामिल हैं। इसी युद्ध के दौरान ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत भी हो गई। अब तक 1000 से ज्यादा ईरानियों की मौत हो चुकी है। सैकड़ों मौतों के बाद भी ईरान का बयान सामने आया कि वो सीज फायर के मूड में नहीं है। इस खबर में इतना ही। जानकारी जुटाने में मदद की है हमारे साथी मानस ने। बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप।